तो उन्होंने पहले पूरा सर्च ऑपरेशन किया कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, हम कहाँ कहाँ क्षति पहुँचाकर इनको ज़्यादा क्षति पहुँचा सकते हैं। भारत ने रखा ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर का रंग क्या है? लाल। सिंह राशि लाल, केतु लाल, मंगल लाल। ये किसी बड़े उसकी वो थी कि ये होने वाला है, तो युद्ध तो अभी होगा ही होगा। तो वहां तक की अगर मैं परिस्थितियों को ले जाऊं तो ये बहुत बड़ी चीजें होने वाली हैं। हम ये माने नितिशा जी की जैसे ये अभी जो एक प्लेन की घटना हुई जी हाँ, सो ये एक शुरुआत है, आगाज है कि आने वाले समय मतलब एक इशारा है कि इस तरह से हो सकता है। अभी अगर आप 2025 की शुरुआत से देखिए तो आपने देखा कि बहुत से जंगलों में आग लगी है ना। अगर आप न्यूज़ को बहुत रोज सुन रहे हैं क्योंकि आप न्यूज़ से जुड़ी हैं, तो आप अग्नि से रिलेटेड रोज कुछ ना कुछ घटनाएं सुन रही हैं। कभी गाड़ी में आग लग गई, कभी फैक्ट्री में आग लग गई, कभी रेस्टोरेंट में आग लग गई, कभी किसी के घर में आग लग गई। ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं। क्योंकि अभी मैं नोतपा का पॉडकास्ट करने गई थी न्यूज़ 18 में, तो वहाँ के एंकर ने बताया रोज हम यही बता रहे हैं कि आज यहाँ ये हुआ, आज वो हुआ। तो मुझे भी क्लियर हुआ कि ये घटनाएं रोज हो रही हैं। तो आपने देखा कि जब अग्नि तत्व इतना एग्रेसिव होगा और उसके साथ और अग्नि तत्व की राशियां मिलेंगी तो ये कितना बदलेगा। तो अभी तो हमने सिर्फ डेमो देखा है, अभी पूरा पॉडकास्ट तो होना बाकी है। अभी तो ये उसका वो ट्रेलर आया है, अभी पूरा पॉडकास्ट होना इनका बाकी है। और राहु ने जब खडाष्टक योग में वो प्लेन की घटना हमें दिखा दी, तो जब ये ट्रांजैक्शन हो जाएंगे तब क्या वो नहीं दिखाएंगे? ऑफ कोर्स वो दिखाएंगे। तो आतंकवादी घटनाएं अभी भी होंगी, चाहे वो प्लेन से रिलेटेड हो, जैसे हमने देखा कि प्लेन हाईजैक हो जाते थे और घटनाएं होती थी, या वो पहाड़ों से, कश्मीर के पहाड़ों से निकल के हो, या वो बांग्लादेश से शुरू हो, ये सब होगा। मतलब अगर हम भारत के नजरिए से देखें तो हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, हम ये माने? देखिए, जब भी गुरु अतिचारी होता है तो सीमाएं बदलती हैं। यानी या तो भारत बड़ा होगा, जैसे कि कई लोग कह रहे हैं पीओके ले लेंगे, या बांग्लादेश में क्या हो सकता है, तो तख्ता पलट होने के चांसेस भी इस समय बनते हैं। तो मैं तो कहती हूँ सीमाएं अब बढ़ने वाली हैं। हो सकता है कहीं से घटे भी, लेकिन कहीं से बढ़ने भी वाली हैं। घटने के चांसेस इसलिए कम है क्योंकि अभी हमारे जो भारतवर्ष की कुंडली है वो बाहरी आतंक से ज़्यादा अंदरूनी प्रॉब्लम से जूझ रही है। क्योंकि आपने देखा कि अभी अपोजिशन पार्टी ने क्या बोला कि हमें बताया जाए कितना हमें नुकसान हुआ, जबकि ये बात क्लियर है कि अगर सेना का अध्यक्ष बोल रहा है कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है तो ये बात क्लियर ही होगी। और आपको पता है कि आपके पास इतना बारूद है या इतनी चीज़ें हैं, और मेरे को अगर कई सालों तक या कई टाइम तक लड़ना पड़ा तो मुझे उसको कैसे बचा के रखना है। तो भारत को भी ये पता है कि अगर ये घटना बहुत वो हुई तो हम कैसे चीज़ों को बचा के रखें। तो उन्होंने पहले पूरा सर्च ऑपरेशन किया कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, हम कहाँ कहाँ क्षति पहुँचाकर इनको ज़्यादा क्षति पहुँचा सकते हैं। देखिए, नुकसान थोड़ा बहुत तो होता ही है। मैं बारूद फेंकूंगी तो वो बारूद का नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन उस बारूद से कितने लोग, कितनी चीज़ों का नुकसान उनको हुआ, वो ज़्यादा बेहतरीन है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो भारत ने जो भी कर रहा है अभी, क्योंकि अगर हम देखा जाए कि भारत ने रखा ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर का रंग क्या है? लाल। सिंह राशि लाल, केतु लाल, मंगल लाल। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से देखिए कि मंगल को सिंदूर से वैसे भी जोड़ा गया है। हर देवी को सिंदूर चढ़ता है मंगल ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, अब वहाँ पे उन्होंने और ये जो भारत के उसमें नाम नहीं रखा गया, ये सेना ने ही नाम रखा था इस ऑपरेशन का नाम। तो मैं कह रही हूँ सेना ने जो भी नाम रखा, चाहे वो हो गया उनसे एक गतिविधि के, एक सर्कमस्टांसेस को लेकर, या ये किसी बड़े उसकी वो थी कि ये होने वाला है, तो युद्ध तो अभी होगा ही होगा। ओके, तो भारत की पोजीशन क्या देखती हैं? कि अभी जो साल भर की स्थितियां बन रही है, स्पेशली जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये, और आफ्टर नवंबर शांति है फिर थोड़ी सी, लेकिन फिर 2026 में मंगल केतु फिर मिलेंगे, फिर से कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होंगे जो बहुत गंभीर होंगे। तो वहाँ तक की अगर मैं परिस्थितियों को ले जाऊँ तो ये बहुत बड़ी चीज़ें होने वाली हैं, जहाँ पे हम मतलब ये शांत अभी नहीं हुआ है ये मामला। नहीं।